Hello, good morning to everyone. गुड मॉर्निंग। मैंने स्क्रीन शेयर की, आप लोगों को दिख रही है? ओके। तो हम लोग आज क्या कर रहे हैं कि अपने क्लास में थोड़ा से अब हमें एज ए रिवीजन क्लास लेके चलना है इन सारे क्लासेस को, क्योंकि जैसा आप लोगों ने देखा कि अब आप लोगों का सेमेस्टर जनवरी तक रहेगा। तो अब हम लोगों का कोर्स तो यहाँ तक पहुँच चुका था, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि रिवीजन क्लास के थ्रू जाएंगे और उसके बाद लास्ट में 2-3 लेक्चर जो बचे हैं उसको पूरा कर देंगे। तो उस संदर्भ में हम लोग फिर से देखते हैं कि जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस एंड इट्स फुलफिलमेंट की बात हुई थी। तो अब उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरी स्लाइड मैंने आपके सामने शो की है, और इसमें हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही जो पिछली बातें थी उसी को, कि दैट मीन्स कि हमारे पास क्या था। अगर हम देखें तो हमारे पास बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस, और होलिस्टिक डेवलपमेंट, और द रोल ऑफ एजुकेशन इन होलिस्टिक डेवलपमेंट। यहाँ पर इन चीज़ों की हम बात करेंगे। तो अगर हम बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस की बात करते हैं तो हम सभी लोग जानते हैं, और जो बार बार बात करके आए हैं उसमें हम लोगों को पता है कि हमारी जो मूल चाहना है वो क्या है, हैप्पीनेस है और प्रॉस्पेरिटी है। अब अगर हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है तो सेकेंड वन पर हमने देखा, यहाँ पर लिखा हुआ है फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस। तो सवाल इस बात का है कि मानव की मूल चाहना की पूर्ति। अब मानव की मूल चाहना की पूर्ति कैसे होगी, यही एक सवाल है। और किस प्रकार से आप फुलफिलमेंट करेंगे अपने बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का। तो अगर इस चीज़ को हम देखने के लिए जाएंगे तो हम ये साफ कह सकते हैं कि जो हम लोगों ने बातचीत की थी उसमें हम लोगों ने यही बातचीत की थी कि फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस हमारा क्या होगा, किस आधार पर जाएगा, कहीं ना कहीं वैल्यू एजुकेशन के आधार पर जाएगा, सेल्फ एक्सप्लोरेशन के आधार पर जाएगा। अब अगर वैल्यू एजुकेशन के आधार आप बना रहे हैं तो सवाल इस बात का है कि वैल्यू एजुकेशन का मतलब यहाँ पर क्या होगा। तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब, यानी यहाँ पर जो हम आपको प्रोसेस के रूप में दिखा रहे हैं, तो प्रोसेस में रूप में लिखा गया है वट एवर इज सेट टू बी ए प्रपोजल, वेरीफाई इट ऑन ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस। तो यहाँ से ये कहना ये चाह रहे हैं कि हमारा जो फुलफिलमेंट है बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशंस का, उसके लिए मैंने वैल्यू एजुकेशन को क्यों जोड़ा, इस वजह से जोड़ा है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इस संदर्भ में कि व्हाट इज वैल्यूएबल फॉर यू, आपके लिए क्या वैल्यूएबल है और क्या वैल्यूएबल नहीं है, वो कहीं ना कहीं एजुकेशन के पार्ट से ही आएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वैल्यूएबल और नॉट वैल्यूएबल का सेंस ये है कि आपकी जो शिक्षा है, जो भी पढ़ाई है, जो भी एजुकेशन है, अगर इसमें ये एक अहम पार्ट ये होगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। यानी आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से प्रोग्राम बनाएंगे, किस प्रकार से गोल को अचीव करने के लिए अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। तो उसके लिए क्या है कि एक वैल्यू ऐड होना चाहिए आप में, दैट मीन्स एक एजुकेशन का पार्ट आपके पास ऐड होना चाहिए जो वैल्यूएबल होना चाहिए। अब उसका मतलब यहाँ से ये है कि भाई ये कहना ये चाह रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं जो भी निर्णय लें, जो भी डिसीजंस लें, जो भी अपने बारे में आपकी जो डिज़ायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए जाएं, वो कहीं ना कहीं आपके द्वारा हो, यानी कहीं ऐसा ना हो कि वो दूसरे के द्वारा इंस्पायर्ड हो या दूसरे के द्वारा फोर्सफुल आपको बताई जाए और आप उसको कहीं ना कहीं अडॉप्ट कर लें। तो कहने का मतलब ये है कि आप बिलीफ के आधार पर ना जाएं। आप किस आधार पर जाएं, आपका आधार होना चाहिए कहीं ना कहीं आपके सामने जो भी प्रपोजल दिया जाए, किसी ने भी कोई बात कही, या तो आपका समाज है, सोसाइटी है, और सोसाइटी में फैमिली है, इंडिविजुअल आप खुद हैं और बहुत सारे लोग हैं। तो वो सभी क्या है कि आपके सामने क्या है, प्रपोजल के रूप में कोई भी बात करते हैं, और अगर बात करते हैं तो उसको आप ट्रीट करिए एज एन प्रपोजल। और अगर एज एन प्रपोजल आप ट्रीट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अब आपका काम क्या है, आपका काम क्या है, उसको वेरीफाई करना। अब अगर आपका काम वेरीफाई करना, यानी कि आप ब्लाइंड फेथ ना करिए, ब्लाइंड बिलीव ना करिए, अकॉर्डिंगली उसको क्या करिए, अपने आधार पर ही उसको वेरीफाई करिए।
तो अब अपने आधार पर अगर आप वेरीफाई करेंगे तो पहली बात तो ये है कि आपके पास एजुकेशन का होना अनिवार्य है, तभी आपके अंदर वो चीज़ें डेवलप होंगी जिसके द्वारा आपके अंदर वेरिफिकेशन का प्रोसेस आएगा। ये जो वेरिफिकेशन का प्रोसेस है ये कहीं ना कहीं क्या कहलाता है, सेल्फ वेरिफिकेशन भी कहलाता है। तो सेल्फ वेरिफिकेशन का मतलब ये है या सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि आपको फाइनली क्या करना होगा, अपने इनर सेल्फ को पहचानना होगा। तो आप क्या करें कि पहले अपने इनर सेल्फ को पहचानें, और इनर सेल्फ को पहचानने का मतलब ये हो गया कि कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं कि आप ये जानने की कोशिश कर रहे हैं या ये इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझको क्या चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग क्या चीज़ें होना चाहिए, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे सेटिस्फैक्शन देंगी, वो कौन सी चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगी। अगर ये चीज़ों के बारे में आप जानने के लिए जा रहे हैं तो दैट मीन्स आप सेल्फ एक्सप्लोर कर रहे हैं, और अगर सेल्फ एक्सप्लोर या सेल्फ एवेल्युएट कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि अगर आपका सेल्फ एक्सप्लोरेशन हो रहा है और सेल्फ एवोल्यूशन हो रहा है तो आप ये कह सकते हैं कि आप कहीं ना कहीं प्रॉपर डायरेक्शन में है, और उसका आधार आपका वैल्यू एजुकेशन है। सेकेंडरी थिंग ये है कि बार बार हम लोग एक शब्द का यूज़ करते हैं, जो शुरुआत से हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो है नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव। नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव ये कहना चाह रहे हैं कि अभी मैंने एक शब्द को यूज़ किया था आपके सामने कि ब्लाइंड फेथ के आधार पर आप कोई भी चीज़ पर बिलीव मत करिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपको नेचुरली एक्सेप्टेबल हों उसको आप ध्यान दें। यानी कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, ये क्या है कि दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ ईच एंड एवरी वन। और फाइनली अगर क्वालिटी है तो दैट मीन्स आपको इसको क्या करना होगा, प्रभाव में आप किस प्रकार से इसको लाएंगे, अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करके। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि आप उन्हीं चीज़ों की तरफ जाएं, उन्हीं चीज़ों की बात करें और उन्हीं चीज़ों को समझें जो आपके लिए नेचुरली एक्सेप्टेबल है। यानी कहने का मतलब जैसे एक सवाल मैं बार बार करता हूँ और यहाँ पर भी किया कि मैं आपसे अगर पूछूं कि हमें एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है, सपोज दैट हम एक क्वेश्चन पूछते हैं आपसे कि हम एक रिलेशनशिप फॉर्म करना है, तो रिलेशनशिप को फॉर्म करने के लिए किन्हीं दो लोगों के बीच ट्रस्ट की आवश्यकता होती है या मिसट्रस्ट की आवश्यकता होती है। तो जो नेचुरल एक्सेप्टेंस है सभी की, जो स्पॉन्टेनियसली आंसर आपके द्वारा आता है बिना सोचे समझे, वो आप यही कहेंगे कि अरे सर ये तो एग्जैक्टली सभी लोग जानते हैं कि ट्रस्ट अगर होगा तभी रिलेशनशिप बेटर वे में आगे बढ़ेगी। अगर ट्रस्ट नहीं है तो रिलेशनशिप हमारी क्या होगी, बेटर वे में आगे नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यहाँ से ये हुआ कि हम ये देख पा रहे हैं कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस जो है वो क्या कहने की कोशिश कर रही है, वो ये कहने की कोशिश कर रही है कि हमारे सामने जो भी हमें एक्सेप्टेबल है हम उसके द्वारा ही जाएं। तो अगर ऐसा होगा जो आप अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव के द्वारा जाएंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप किसी के प्रभाव में नहीं, आपने अपने निर्णय को स्वयं लिया है। और अगर आप किसी के प्रभाव में नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी भी प्रकार का विरोधाभास नहीं होगा, आपके अंदर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं आएगा, आपके अंदर किसी प्रकार का कंट्राडिक्शन नहीं आएगा। और अगर आप सोचें कि कंफ्यूजन नहीं है आपके अंदर, कंट्राडिक्शन नहीं है, आप किसी के प्रभाव में नहीं हैं, तो दैट मीन्स इसका विपरीत है कि आप स्वतंत्र हैं। और अगर आप स्वतंत्र हैं तो कहीं ना कहीं आपका क्या होगा कि जो बेसिक एस्पिरेशंस हैं उसकी तरफ आप बढ़ेंगे, दैट मीन्स प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस की तरफ। अगर हम इसी एग्जाम्पल को एक दूसरे रूप में लें और नेचुरल एक्सेप्टेंस की बात करें, यानी कि जैसे हम शब्द यूज़ करते हैं नेचुरल एक्सेप्टेंस का, तो मन में भाव ये आता है कि इस शब्द का अर्थ क्या है, ये किस प्रकार से हम समझेंगे। तो जैसे हम दूसरा अगर हम आपसे सवाल रखें आपके सामने कि भाई ये बताइए, अ, सभी लोगों से सवाल अगर ये किया जाए कि क्या आप सुखी रहना चाहते हैं कि क्या आप दुखी रहना चाहते हैं, तो आपसे अगर ये सवाल किया गया कि जीवन में आप सुखी रहना चाहते हैं या जीवन में आप दुखी रहना चाहते हैं, तो सीधी सी बात है अगर आंसर आप देखेंगे तो स्पॉन्टेनियस वे में सभी से निकलेगा उत्तर। अगर मान लें हम 60 लोगों की क्लास में बैठे हुए हैं और अगर हम ये सवाल पूछ लेंगे तो सभी लोग ये आंसर देंगे कि सर आई जस्ट वांट टू बी लिव विद हैप्पीनेस इन द कंटिन्यूअस मैनर।
तो अगर ये है ऐसा, तो दैट मीन्स ये क्या बता रहा है, ये नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव है। यानी कहने का मतलब ये कि आपने ना राइट में किसी से पूछा, ना लेफ्ट में किसी से पूछा, ना फॉरवर्ड देखा, ना बैकवर्ड देखा, और इंस्टेंटेनियसली आपने क्या किया, या सडनली आपने क्या किया, या स्पॉन्टेनियसली आपने आंसर दे दिया। तो ये जो भाव होता है वो आपका कहलाता है नेचुरल एक्सेप्टेंस। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अब आपके सामने जहाँ कहीं पर भी कोई भी सवाल है और उसके आपको जवाब देना है या उसको आपको समझना है, तो सीधी सी बात है कि अगर आप अपने आप को सेल्फ एवेल्युएट करेंगे तो आप ज़रूर ये पाएंगे कि एग्जैक्टली आपके अंदर की भावना क्या है, और जो आपके अंदर की भावना है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर सीन को लेकर, और उस पर्टिकुलर डायलॉग को लेकर, वो सडनली जो आपके सामने आती है, वो कहीं ना कहीं क्या है कि वो आपके पास सडनली क्या है कि हमारे सामने वही चीज़ आपके सामने क्या पैदा करती है, नेचुरल एक्सेप्टेंस का भाव पैदा करती है। दैट मीन्स आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके सामने क्या होता है, उस चीज़ को नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में ही देखा जाता है। तो अगर नेचुरल एक्सेप्टेंस के रूप में देखा जाता है तो ठीक है, उस चीज़ को अगर हम देख पा रहे हैं। अब अगर हम अपनी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि हमारे सामने हाँ, तो अगर हम लोग अपनी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और ये देखने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली हम लोग अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस के भाव की बात कर रहे थे, और अगर ये भाव की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे पास क्या आ रहा है कि नेचुरल एक्सेप्टेंस पे हम लोगों ने बात की, और ड्यू टू नेटवर्क प्रॉब्लम दोबारा कनेक्ट हुए हम लोग। तो अगर इस भाव के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमारे पास कोई भी इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, और अगर हम और आगे देखना चाहें तो अब हमारे सामने ये आ रहा है कि डिज़ायर की अगर हम बात करते हैं, और डिज़ायर की बात अगर हम कर रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमारे डिज़ायर एग्जैक्टली क्या हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। तो डिज़ायर हमारे आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सामने क्या चीज़ें हैं। डिज़ायर हमारे हैप्पीनेस है, डिज़ायर हमारी क्या है एग्जैक्टली अगर आप देखें तो हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, और कहीं ना कहीं कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी, यही हमारी डिज़ायर है अगर हम देखें तो अगर ऐसा है कि कंटिन्यूटी में आपकी हैप्पीनेस है, कंटिन्यूटी में हाँ, कंटिन्यूटी में अगर हमारी हैप्पीनेस है, कंटिन्यूटी में हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या है कि प्रॉस्पेरिटी है। इन चीज़ों को अगर हम करते हैं तो सीधी सी बात है हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है कि प्रॉस्पेरिटी का भी भाव है, हैप्पीनेस की भी भाव है, ये हमारा डिज़ायर थे। अगर ये डिज़ायर हैं तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखना चाहते हैं कि जो भी हमारे डिज़ायर हैं, जो हम बात कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली क्या है कि हैप्पीनेस है। तो अगर स्टेट ऑफ बीइंग अगर आप देखें तो क्या आप सुखी हैं? अगर आप अपने आप से प्रश्न करेंगे तो इसका उत्तर आपको स्वयं मिलेगा। अगर आप इसके आगे बढ़ें तो डू वी वांट टू बी प्रॉस्पेरस, तो क्या आप प्रॉस्पेरस हैं?
डू वी वांट टू कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। तो यानी कि क्या आप में कंटिन्यूटी है हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की। एग्जैक्टली मैंने स्क्रीन शेयर किया है, आप लोगों को दिख रहा है ना। हेलो। अच्छा, स्क्रीन अभी नहीं आ रहा है। ओके, मैं दोबारा से करता हूँ। ओके, अब आ रहा। हेलो। हेलो। अब स्क्रीन शेयर हुआ। अच्छा, स्लाइड नहीं दिख रही है। अब जो मैंने स्क्रीन शेयर किया है आप लोगों को दिख रहा है। स्क्रीन मैंने आपके सामने। अच्छा, फोन की स्क्रीन दिख रही है। ठीक, ओके। आप दिख रहा है ना, हाँ। ठीक ठीक ठीक। वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, नेट स्लो की बात भी है, वो थोड़ी देर बाद स्क्रॉल जब होता है तब सामने आता है। चलिए ठीक है। तो हमारे सामने एक। अच्छा, अब क्या आवाज क्लियर आई कुछ इस समय। हाँ ठीक है। तो हम लोग ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग बात करते हैं अपने इसके हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं अपने सुखी होने की बात कर रहे हैं। तो उस संबंध में हम ये कहना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली हमारे पास क्या है कि क्या हम सुखी होना चाहते हैं, तो उसमें हमने आपसे बोला कि हम क्या सुखी हैं ये आपको जानने की ज़रूरत है। फिर हम आगे बोलते हैं क्या हम समृद्ध होना चाहते हैं, तो फिर उसमें भी आपको स्टेट ऑफ माइंड है कि आप ये जानें कि क्या हम समृद्ध हैं। फिर इसी के संबंध में अगर आगे देखें तो हम ये कहते हैं क्या हम सुख और समृद्धि की निरंतरता चाहते हैं। तो आप अपना स्टेट ऑफ बीइंग देखें कि हमारे सुख और समृद्धि की निरंतरता है कि नहीं है। अगर ऐसा है तब तो ये मान के चलिए कि आपके द्वारा जो भी एफर्ट है, जो भी आप चीज़ें कर रहे हैं वो बेटर वे में आगे जा रही हैं। अगर नहीं है तो चलिए मान लीजिए आपने प्रयास किया, और प्रयास करने में क्या किया कि फॉर कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात की। अब कंटिन्यूटी ऑफ हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी की बात हो गई, फिर आपने क्या किया जस्ट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी। यानी कहने का मतलब ये है कि आपने क्या किया कि एग्जैक्टली फिजिकल फैसिलिटी के संदर्भ में अगर आप आगे बढ़े तो आपने एक्यूमुलेट करने की बात की। अब सवाल यहीं पर आता है कि एग्जैक्टली एफर्ट तो ये किया गया हम लोगों के द्वारा कि कंटिन्यूटी में हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए, लेकिन दूसरी तरफ अगर हमने एफर्ट ये किया कि हम जस्ट फॉर एक्यूमुलेशन की बात करें, जस्ट फॉर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी की बात करें, तो अगर ऐसा हो रहा है हमारे साथ तो कहीं न कहीं ये देखने की ज़रूरत है कि कहीं हम यही तो नहीं समझ पा रहे हैं कि एग्ज़ैक्टली फ़िज़िकल फैसिलिटी का एक्यूमुलेशन ही हमें प्रॉस्पेरिटी देगा, हमें हैप्पीनेस देगा, हमें ये सारी चीज़ें देगा। और अगर हम फिज़िकल फैसिलिटी पर ही मोर एंड मोर टाइम अपना लगा देंगे, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें ये भी जानने की ज़रूरत है कि एग्ज़ैक्टली फ़िज़िकल फैसिलिटी पर मैंने पूरा टाइम स्पेंड कर दिया, क्या वो हमारी नीड है पूरा टाइम स्पेंड करने के लिए? तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये जानने की अति आवश्यकता है या ज़रूरत है कि भाई साहब हमें हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को पूरा करने के लिए फिज़िकल फैसिलिटी तो नेसेसरी है ही है, लेकिन कहीं न कहीं फिज़िकल फैसिलिटी के साथ-साथ अगर हम लोग बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, रिलेशनशिप भी आएगी। रिलेशनशिप का भी होना ज़रूरी, और ये जो रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो वो क्या कहने की कोशिश हो रही है कि ये रिलेशनशिप भी जो आएगी तो उसके लिए किसका डेवलप होना ज़रूरी है, उसके लिए प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का होना ज़रूरी है, डेवलप होना। तो अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग का डेवलप होना ज़रूरी है, तो इसका मतलब जो हम लोगों ने शुरू में बात की थी आपके सामने, वो चीज़ ही इम्पोर्टेंट है। और मैंने शुरू में आपके सामने क्या बात की थी, शुरू के में आपके सामने यही बात तो की थी कि एग्जैक्टली हमारे पास वैल्यू एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। और वैल्यू एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का भाव अगर हमारे अंदर है, तो ये वैल्यू एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन से ही तो राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। अब अगर राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव आपके अंदर डेवलप होगा तो ज़रा देखिए,
राइट अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो एसेंशियल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो कहने का मतलब क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग का अगर भाव आपके अंदर आएगा तो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप संबंध बनाने में भी कहीं ना कहीं आपको प्रॉपर वे में कोई दिक्कत नहीं आएगी। दैट मीन्स आप पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव है तो दैट मीन्स आप संबंधों को बेहतर तरीके से बना पाएंगे। दैट मीन्स फिजिकल फैसिलिटी तो है ही है हमारे पास, लेकिन हमारे पास क्या है कि राइट अंडरस्टैंडिंग भी होना चाहिए, हमारे पास रिलेशनशिप भी होना चाहिए। अब अगर देखें तो फिजिकल फैसिलिटी के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो केवल आप जानते हैं कि जो एनिमल की बात करें और ह्यूमन की अगर बात करें तो एनिमल बीइंग के लिए तो क्या है कि फिजिकल फैसिलिटी ही बस कंप्लीट है। यानी कहने का मतलब ये है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ में मटेरियल थिंग्स आती हैं। मटेरियल थिंग्स में आपके पास फूड है, मटेरियल थिंग में आपके पास क्या है, फिर अगर एनिमल की बात करेंगे तो उसको फूड को ही ज़रूरत है। अगर फूड की ज़रूरत है तो ठीक है, उसको परेशानी अगर कोई दिक्कत है तो उसने खाना आपने दे दिया, पेट भर गया, सही हो गया, सुकून में आ गए, बस उसके बाद उसको कुछ सोचना नहीं है, कुछ ना समझना है ना कुछ सोचना है। दैट मीन्स एनिमल के लिए तो क्या हो गया कि नेसेसरी हो गई फिजिकल फैसिलिटी। अब हमारे पास फिजिकल फैसिलिटी में हम तो फूड के साथ साथ और भी मटेरियल थिंग्स को फिजिकल फैसिलिटी में लेते हैं एज एन ह्यूमन बीइंग। तो हम क्या क्या लेते हैं, हम एग्जैक्टली लेते हैं भाई हमारे पास टीवी है, फ्रिज है, कार है, गाड़ी है, मोबाइल है, एसेट्रा एसेट्रा। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि ये भी तो फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पर है। अगर ये फिजिकल फैसिलिटी के लेवल पर है तो सीधी सी बात, हमें इसके अलावा भी ह्यूमन बीइंग को एग्जिस्ट करने के लिए और चीज़ों की ज़रूरत है। तो और चीज़ों की ज़रूरत है तो दैट मीन्स वो कौन सी चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत है, वो ज़रूरत है राइट अंडरस्टैंडिंग की, वो ज़रूरत है रिलेशनशिप की। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बीइंग को अगर सिस्टम में एग्जिस्ट करना है तो एग्जिस्ट करने के लिए कहीं ना कहीं आपको क्या होगा भाई, एजुकेशन भी देखनी है, जॉब भी देखनी है, गोल भी अचीव करना है, प्रोग्राम भी बनाना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको करनी है तो आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव भी होना चाहिए। अब अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव होगा तो दैट मीन्स चूंकि हम सोशल सिस्टम में रह रहे हैं, हम इंडिविजुअल भी हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हैं, हमारे पास सोसाइटी भी है, हमारे पास वर्ल्ड फैमिली भी है। दैट मीन्स हमारे पास क्या ज़रूरत होगी, हमारे पास रिलेशनशिप की भी ज़रूरत होगी। तो रिलेशनशिप की भी ज़रूरत होगी। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये जो तीनों चीज़ें दिखाई जा रही हैं वो एग्जैक्टली ह्यूमन बीइंग के लिए क्या है, ज़रूरी है। यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी है, रिलेशनशिप भी ज़रूरी है, फिजिकल फैसिलिटी भी ज़रूरी है। तो अगर ये तीनें ज़रूरी हैं तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं यहाँ से कि एग्जैक्टली एनिमल के लिए अगर हम डिफरेंशिएट करने के लिए जाएं एनिमल और ह्यूमन बीइंग को, तो हम सिंपली ये बोल सकते हैं कि एनिमल्स के लिए क्या है कि फिजिकल फैसिलिटी ही केवल ज़रूरी है। लेकिन अगर हम ये कहने के लिए जाएं कि ह्यूमन के लिए बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, रिलेशनशिप होना ज़रूरी है। दैट मीन्स ह्यूमन बीइंग के लिए एडिशनल दो चीज़ें और जोड़ दी गई। वो कौन सी दो चीज़ें हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग को जोड़ दिया गया और किसको जोड़ दिया गया, रिलेशनशिप को जोड़ दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन बीइंग के लिए राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी, ऑल द थ्री आर रिक्वायर्ड for getting our basic aspirations, that means the happiness and the prosperity. नाउ द कंडीशन इज कि एग्जैक्टली हमारे पास इसको किस प्रायोरिटी में होना चाहिए। यानी ये भी आपको देखना है कि इसकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। तो अगर प्रायोरिटीज़ पर जाएंगे तो आप ये कह सकते हैं कि राइट अंडरस्टैंडिंग आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए, रिलेशनशिप आपकी सेकंड प्रायोरिटी होना चाहिए, और कहीं ना कहीं आपके पास फिजिकल फैसिलिटी जो है, जो सुविधा की आप बात कर रहे हैं, वो आपकी क्या होना चाहिए, थर्ड प्रायोरिटी होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर प्रायोरिटी लेवल पर देखें तो राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटी ऑलमोस्ट इन हैव अ सीक्वेंस ऑर्डर 1, 2 एंड 3, यानी इस प्रकार से होना चाहिए। अब अगर ऐसा है तो ज़रा हम आगे भी देख सकते हैं कि फिजिकल फैसिलिटी के संदर्भ में अगर हम देखें तो अगर केवल फिजिकल फैसिलिटी के ऊपर वर्क किया गया, आप देख रहे हैं कि रेड कलर से मैंने लगा रखा है आपके सामने एक सर्कल है, और उस सर्कल में आपने कहा कि फर्स्ट नंबर पर यदि अगर आपने दे दिया फिजिकल फैसिलिटी को, इफ यू हैव ऑप्ट फिजिकल फैसिलिटी फर्स्ट and there is a confusion between in your mind about the order of right understanding and relationship, that means there is a big problem for the human being. That is, if you have a doubt about the sequence of right understanding and relationship, that means
देयर इज ए अनहैप्पीनेस, अनहैप्पीनेस का भाव आएगा, और अनहैप्पीनेस मतलब मेकिंग अदर्स अनहैप्पी. Finally, if you are going to take the physical facility as in the first order, then there is a deprivation. That means exploiting and deprivation others. यानी कि केवल और केवल आपने पूरा और पूरा ध्यान आपने किस पर लगा दिया, केवल फिजिकल फैसिलिटीज़ पर ही लगा दिया, तो कहीं ना कहीं डिप्रिवेशन की भावना आपके अंदर आएगी. और अगर ऐसा होता है तो सिंपल सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कहीं ना कहीं इस लेवल पर प्रॉब्लम एग्जिस्ट करेगी. तो अगर आप ये देख पा रहे हैं तो आप ये ज़रूर देख पा रहे होंगे कि हमारे सामने क्या हुआ कि हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा यहाँ पर कि जो राइट अंडरस्टैंडिंग है और जो रिलेशनशिप है वो एग्जैक्टली उसका जो सीक्वेंस है वो क्या होना चाहिए. तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से अगर हम देख पा रहे हैं तो हम ये कर, क्योंकि फिजिकल फैसिलिटी नंबर वन है, ठीक है, वो तो एनिमल के लिए है. एनिमल के लिए अगर आप देखें तो उसको आपने फिजिकल फैसिलिटी दे दिया, वो पार्ट हो गया नंबर वन, आपने उसको कोई दिक्कत नहीं. लेकिन आप अपने लिए नहीं कर सकते. अगर आप अपने लिए जाएंगे तो दैट मीन्स केवल और केवल डिप्रीवेशन और एक्सप्लॉइटिंग एंड डिप्रीवेशन अदर्स. कहने का मतलब ये क्या है कि इफ यू आर गोइंग टू फोकस योर सेल्फ on only the physical facility, that means you are going to spending more and more time to the physical facility. If you are spending more and more time to the physical facility, that means this is the part of exploitation, exploiting and depriving others. तो कहीं ना कहीं उसको आप एक्यूमुलेट करने के लिए जो भी प्रयास करेंगे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन में खुद को, अपने को भी एक्सप्लॉइट करेंगे और कहीं ना कहीं दूसरे को भी एक्सप्लॉइट करेंगे. तो अब सवाल इस बात का आ रहा है कि ऊपर जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखाई दे रहा है कि राइट अंडरस्टैंडिंग है और रिलेशनशिप का भाव है, ये जो क्वेश्चन मार्क आपको दिखा रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप ये बताने की कोशिश है कि फर्स्टली the purpose of our value education, the purpose of our self exploration is to develop the right understanding in ourselves. That means सही समझ का डेवलप होना. तो सही समझ का डेवलप होना मतलब कहने का ये है कि अगर आपके अंदर सही समझ डेवलप हो जाएगी. अब सही समझ का मतलब ये है कि रिगार्डिंग टू ऑल द थिंग्स व्हाट एवर बी हैपनिंग अराउंड यू, जो भी चीज़ें आपके चारों तरफ हो रही हैं उसके संबंध में आपके अंदर सही समझ का डेवलप होना, उसके संबंध में आपका सही निर्णय को लेना, उसके संबंध में आपका सही इवेल्यूएशन, वो कहीं ना कहीं ये सारा भाव आपका जो है राइट अंडरस्टैंडिंग से ही आएगा. तो अगर आपके अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई, सपोज दैट जैसा कि मैंने नंबर वन पे रखा, तो राइट अंडरस्टैंडिंग अगर आपके अंदर डेवलप हो गई तो सिंपल आप ये कह सकते हैं कि आप नाउ यू आर एबल टू डेवलप अ रिलेशनशिप इनटू द गुड मैनर विद अदर्स. यानी कि अब आपके अंदर अगर समझ का डेवलपमेंट हो गया है तो आप रिलेशनशिप को बेहतर तरीके से बना सकते हैं दूसरों से. अब अगर आप रिलेशनशिप को दूसरों से बेहतर तरीके से बनाने में सक्षम हैं तो ज़रा आप इस चीज़ को फील करिए कि आपके सामने क्या हुआ कि राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपने रिलेशनशिप को बेटर वे में बनाया दूसरों के साथ. तो अगर बेटर वे में बनाया आपने दूसरों के साथ, तो अब अगर आप देखें तो आपको सिंपल दिखाई देगा कि ऑर्डर आपका देखिए, फर्स्ट पे आपका डेवलपमेंट हुआ सही समझ का, दूसरे उस सही समझ के आधार पर आपने क्या किया, रिलेशनशिप को फॉर्म किया विद ह्यूमन बींग्स. और अगर आपने बेटर रिलेशनशिप को फॉर्म किया तो दैट मीन्स यही चीज़ आपको क्या दे रही है, म्यूचुअल हैप्पीनेस दे रही है. यानी कि आप किधर बढ़ रहे हैं, हैप्पीनेस की तरफ बढ़ रहे हैं. लेकिन अगर इसके विपरीत अगर आप देखें दूसरी तरफ, और 1 2 3 यानी कि राइट अंडरस्टैंडिंग के साथ आपका रिलेशनशिप भी है और आपके पास फिजिकल फैसिलिटी भी है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपको क्या देने में सक्षम है, ये आपको देने में सक्षम है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी. यानी कि इसके थ्रू आप क्या पा सकते हैं, म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी का भाव पा सकते हैं. तो यानी कहने का मतलब ये हो रहा है कि हमारे अंदर जो हमने शुरुआत की थी उसको मैं यहाँ पर लाके कंक्लूड कर रहा हूँ और ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि चूंकि हमारी जो मूल चाहना है वो क्या है, वो है हमारी एग्जैक्टली हैप्पीनेस है, वो हमारी क्या है, प्रॉस्पेरिटी है. और अगर हैप्पीनेस है और अगर हमारी प्रॉस्पेरिटी है
तो उस मूल चाहना को फुलफिल करने के लिए हमने वैल्यू एजुकेशन और सेल्फ एक्सप्लोरेशन का यूज़ किया है और नेचुरल एक्सेप्टेंस का भी यूज़ किया है। और ऐसा हमने क्यों किया है, उसकी वजह ये है ताकि हमारे अंदर क्या चीज़ें डेवलप हो सके, हमारे अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। और अगर राइट अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके तो हम इन 3 चीज़ों को जान सकें, उनके प्रायोरिटी लेवल और उनके ऑर्डर्स को, कि राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव पहला होगा, रिलेशनशिप राइट अंडरस्टैंडिंग के बाद हमारी रिलेशनशिप प्रॉपर वे में आएंगी, और तीसरे ऑर्डर पे हमारी जाएगी फिजिकल फैसिलिटी। अब अगर हमारे पास सेल्फ एवोल्यूशन, सेल्फ एक्सप्लोरेशन, नेचुरल एक्सेप्टेंस ये सारी चीज़ें नहीं हैं, तो शायद आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को एवेल्युएट करने में प्रॉपर वे में ना जा पाए, प्रॉपर डायरेक्शन में ना जा पाए, और आप ये बता दें कि फिजिकल फैसिलिटी 1 हो गई और रिलेशनशिप ठीक है देख लेते हैं, अगर बन जाएगी तो बन जाएगी, और फाइनली राइट अंडरस्टैंडिंग तो जैसे तैसे जो भी है वो चल रहा। तो अगर इस ऑर्डर में अगर हम जाएंगे तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, और प्रॉब्लम हो जाएगी तो जो फर्स्ट लाइन हमारी थी, यानी कि जो हमारी मूल चाहना थी, जो बेसिक एस्पिरेशन था, वो कहीं ना कहीं फुलफिल नहीं हो पाएगा। और अगर बेसिक एस्पिरेशन फुलफिल नहीं हो पाएगा तो कहीं ना कहीं हमारे पास जो भी हमारा जो एम है, जो हमारा मकसद है, वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर वो हमारा पूरा नहीं हो पाएगा तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है एज एन ह्यूमन बीइंग। दैट मीन्स दीज आर द 3 ऑर्डर्स विच वी हैव टू यूज टू गेट आवर बेसिक एस्पिरेशंस, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। अब अगर इसके आगे हम देखते हैं तो 2 शब्द हम लोग बार बार यूज करते हैं, और वो 2 शब्दों का यूज जो हम लोग कर चुके हैं वो ये बताने की कोशिश है कि वन ऑफ देम इज द ह्यूमन कॉन्शियसनेस एंड अदर ऑफ देम इज द एनिमल कॉन्शियसनेस। यानी कि एक आपका ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात करता है और दूसरा आपका एनिमल कॉन्शियसनेस की बात करता है। तो अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात हो रही है तो उसको हम हिंदी में मानव चेतना भी कहते हैं। अगर मानव चेतना की बात है तो हम ये कहते हैं कि वेन एवर वी आर गोइंग टू यूज these 3 orders, that means the one is right understanding, second one is the relationship, and the third one is the physical facility, then we can say that we are tends towards the human consciousness. Or finally that means we are moved towards the mutual happiness, we are moved towards the म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी, यानी म्यूचुअल हैप्पीनेस की तरफ भी बढ़ेंगे और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की तरफ भी हम बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जैसा कि हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप और फिजिकल फैसिलिटी की बात आ रही है, तो इसके संबंध में अगर ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बात की है हमने, तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस की अगर बात हुई है तो दैट मीन्स आगे की बात ये कहलाती है एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ हम बढ़ते हैं। और अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ते हैं तो ज़रा ध्यान से देखिए कि इफ़ आवर लिविंग ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल फैसिलिटी, यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया जा रहा है, इफ़ आवर लिविंग इज ओनली बेस्ड ऑन फिजिकल फैसिलिटी देन वी आर लिविंग विद एनिमल कॉन्शियसनेस। यानी हम ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारी लिविंग जो भी है वो क्या है, बेस्ड है किस आधार पर, केवल फिजिकल फैसिलिटी के आधार पर, तो हम किस लिविंग पे जा रहे हैं, हम जा रहे हैं एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ। और अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ जा रहे हैं तो सीधी सी बात है कि बेसिक एस्पिरेशंस की तो हमारी कोई बात ही नहीं रह गई। तो कहने का मतलब ये कि हम एज ए ह्यूमन बीइंग अगर हैं तो हमें किस प्रकार से जीना है, हमें जीना है ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरह, हमें एनिमल कॉन्शियसनेस की तरह नहीं जीना है। और अगर हम एनिमल कॉन्शियसनेस की तरह जी रहे हैं तो यही आज के समाज की प्रॉब्लम है, क्या कि मोर एंड मोर एक्यूमुलेशन ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू जस्ट फोकस ऑन दिस वन। और अगर हम ये फोकस कर रहे हैं और हम हैं ह्यूमन बीइंग, लेकिन हम जी रहे हैं किस तरीके से, एनिमल कॉन्शियसनेस की तरफ। और अगर एनिमल कॉन्शियसनेस की तरह ही हम जी रहे हैं तो दैट मीन्स हमारे पास ना तो सुख का एहसास हमें होगा, ना ही हमारे पास समृद्धि का एहसास होगा। और अगर ऐसा होता है तो सीधी सी बात हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अनहैप्पीनेस का पार्ट हमारे अंदर बना रहेगा। और अगर अनहैप्पीनेस का पार्ट हमारे अंदर बना रहेगा तो कहीं ना कहीं जो भी हमारे पास लास्ट वन था कि होलिस्टिक डेवलपमेंट की जो हम लोगों ने बात की थी, और जो मैंने आपको बताने की कोशिश की थी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है। होलिस्टिक डेवलपमेंट एग्जैक्टली यही है कि ट्रांसफॉर्मेशन है, कहाँ से, एनिमल कॉन्शियसनेस से लेके ह्यूमन कॉन्शियसनेस की तरफ।
That means this is kind of transformation. That means you have to able to know, that means the understanding relationship as well as physical facility, both of them are required in the prior order for human consciousness. Only physical facility is not required. That means whenever we are just exactly know about this, then we are moved towards the step, that is the transformation. और ट्रांसफॉर्मेशन किस तरफ से, एनिमल कॉन्शसनेस से ह्यूमन कॉन्शसनेस की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन. अब अगर एनिमल कॉन्शसनेस से ह्यूमन कॉन्शसनेस की तरफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो सीधी सी बात है, हम ये कह सकते हैं कि एग्जैक्टली हम जो बेसिक एस्पिरेशंस हैं उसको फुलफिल करने की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो यानी कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ये चीज़ आपको बताने की प्रयास है कि एग्जैक्टली जो हमारी मूल चाहना है उस पर तो हमें फोकस है कि भाई प्रॉस्पेरिटी है और हैप्पीनेस है, लेकिन हमको उस पर भी ध्यान रखना होगा पूरी तरीके से कि ये जो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी है वो एक एक्चुअली ह्यूमन कॉन्शसनेस से ही आएगी, वो कहीं ना कहीं एनिमल कॉन्शसनेस से नहीं आएगी. तो दैट मीन्स हमें रिक्वायर्ड होगा क्या, ट्रांसफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होगा. तो ये हमारी बातचीत थी. अभी चूंकि हमारा अभी लेक्चर उधर भी है, क्या बोलते हैं, इंडक्शन प्रोग्राम में भी इन्वॉल्व हूँ, तो मैं यहीं पर अटेंडेंस लेके आप लोगों का पार्ट ख़त्म करता हूँ ताकि मैं उधर भी जुड़ सकूँ. 2 मिनट जल्दी ही. तो हम लोगों की यहाँ तक की बातचीत हो गई. फाइनली अब यहाँ पर हम लोगों ने देख लिया कि एनिमल कॉन्शसनेस और ह्यूमन कॉन्शसनेस, और बेसिकली हम लोगों के जो क्लास होगा अब ये इस तरीके से रिवीजन क्लास के रूप में ही चलेगा अभी. अ, और मैं अभी तो सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अपना जो ट्यूब 3 है, ट्यूब 3 का काम आप अपने लेवल पर करके उसको सबमिट कर दीजिए. अभी तो उसकी डेट है, लेकिन फाइनली ऑल ऑफ देम हैव ट्राई टू स्टार्ट to work out on their tube 3 so that it will be submitted at the proper time. तो यहाँ पर हम लोगों का जो भी क्लास है वो ओवर होता है, क्योंकि मुझे अभी उधर भी जुड़ना है इंडक्शन प्रोग्राम में. सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ देम. थैंक यू.